लवलाइटिस से पीड़ित आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन इस खबर में तो बड़ा ही अजीबोगरीब चरित्र है। यहाँ एक दामाद अपनी सास को दुल्हनिया बनाकर फरार हो गया, क्योंकि इश्क में ना तो जात देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना पैसा देखा जाता है और ना घर बार देखा जाता है। ये घोर कलयुग है। आज इश्क में ये भी नहीं देख रहे हैं कि सास ही दामाद के प्यार में पागल हो जा रही है। क्या हुआ, आपका भी दिमाग चकरा गया ना? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चलिए, क्या है ये पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है, जहां एक लड़की की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर पे चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर होने वाली दुल्हन अपने आने वाले कल के हसीन सपने देख रही थी। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी सगी मां ही उसकी जिंदगी में तबाही और भूचाल ला देगी। ये है वो अभागे पति जिनके ऊपर अचानक से मानो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तो उनकी बेटी की शादी टूट गई और दूसरा इनके साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली उनकी बीवी अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग निकली। लड़की के पिता के मुताबिक दामाद अपनी सास से 24 में से 20-22 घंटे बात करता था। लेकिन अब एक शख्स जो एक पति और एक पिता भी है, अभी अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहे हैं, ये आप भी सुन लीजिए। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था, 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर, उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। अब इस पूरे मामले के बाद 16 अप्रैल को दुल्हन बनने वाली लड़की ने बिस्तर पकड़ लिया है। पीड़ित लड़की का कहना है कि मेरी मां सब कुछ लेकर चली गई है, हमारा सामान हमें वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। सुनिए पीड़ित लड़की को कि वो क्या कुछ कह रही है। मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर और पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। कौन ले गया आपकी माँ? सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए, 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। अब आपको बता दें कि ये सनसनीखेज मामला अलीगढ़ के मकराक थाना क्षेत्र का है।
अब यहीं के रहने वाले एक शख्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी होने वाली पत्नी होने वाले दामाद के साथ भाग गई है और घर का सारा जेवरात पैसा भी ले गई है। दोनों के भागने का खुलासा तब हुआ जब यह पता चला कि बेटी की शादी जिससे होनी है वो दामाद भी घर से गायब है। फिलहाल इस पूरे मामले ने यह जरूर साबित कर दिया कि इस कलयुग के दौर में कभी भी कुछ भी और किसी के साथ भी हो सकता है। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।